12.5% की दर से 2 वर्षों में 510 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज देती है। कोई धनराशि 12.5% की दर से 2 वर्षों में 510 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज देती है। दो वर्षों में 510 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज देती। तो वह धनराशि क्या है? वही फोन किया था ना थोड़ी देर पहले। हाँ, हाँ, नहीं उनके बाद में पूछ बता रहा था कि कल मिठाई टाई मिलेगी। ठीक, कल मत लाना, कल हम रहेंगे नहीं, परसों लाना। हाँ, कल मतलब बेकार हो जाए। ऑप्शन नहीं पसंद, देखो सीआई के क्वेश्चन में अगर मूलधन ना दे रखा हो तो मूलधन ऐसे ही नहीं मान लेते हैं। 100 रुपए मान लिया, 1000 रुपए मान लिया या 100 रुपए मान लिया, ठीक है। ऐसे ही कुछ भी मानोगे तो कैलकुलेशन में फंस जाओगे। माना तो नहीं कुछ? ठीक, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट। ठीक है, जैसे इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या है 12.5, 12.5% को फ्रैक्शन में क्या है? तो अगर 2 साल का समय है तो 8 का स्क्वायर मूलधन 64, अगर 3 साल का समय है तो 8 का क्यूब मूलधन 512। याद है बस। अच्छा, इसमें एक और बेनिफिट, इसमें मतलब 2-3 फायदे होते हैं, धीरे धीरे बताएं। पहला बेनिफिट ये होता है इस तरीके से कैलकुलेट करने का कि तुमको कैलकुलेशन दोबारा नहीं करना। अब इसके बाद तुम्हें एक बार भी कैलकुलेशन नहीं करना, ठीक है। ये तुमने क्या माना 8 का स्क्वायर, इसमें घाते घटते क्रम में चलती है जीरो, घाते घटते क्रम में चलती है जीरो। तो पहले साल का जो नहीं, 3 साल का एग्जाम्पल देखिए। अभी ये सवाल नहीं बता रहे, ऐसे एग्जाम्पल देके बता रहे। मान लो 12.5% की जगह 1/8 को है 3 साल का समय, तो 3 साल में मूलधन 8 का क्यूब मानेंगे क्या? ठीक है, याद रखो। जो उनको पहले साल ब्याज मिलेगा ये 8 का क्यूब है ना, तो पहले साल जो ब्याज मिलेगा वो 8 का स्क्वायर मिलेगा, यानी 64। ठीक है, तो ये तो साधारण ब्याज होता है पहले साल। तो दूसरे साल भी क्या मिलेगा? 64। और दूसरे साल अंतर भी तो होगा सीआईएस से, वो अंतर होगा 8 की घात 1, मतलब 8। ये 8 का क्यूब था, ये 8 का स्क्वायर, ये 8 का पावर 8 की घात 1 यानी ये तो सेम है। ये तीसरे साल कितनी मारा? तो 2 मारा। और आखिरी में 8 की घात 0, और किसी की भी घात 0 का मान होता है 1। तो ये दोबारा किसी स्टेप पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसमें यही बेनिफिट। तो तुम्हें उसके बाद अगर एक बार तुमने यहाँ पे यूज कर लिया तो उसके आगे में कैलकुलेशन नहीं करना, तुम्हें घाटे घटते घटते क्रम में ले जानी जीरो, जीरो तक मतलब एक। जैसे मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है 11 से 1/9, ठीक है। तो 11 से 1/9, 1/9 को ही मान लो 4 साल का, तो मूलधन अब 9 की घात 4 है, ठीक।
4 साल की बात करें, पहले ये 9 की घात 4 है, ये मेरे लिए क्या है? मूलधन। पहले साल का साधारण ब्याज होता 9 का क्यूब, 9 का क्यूब क्या है? साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलता पहले साल के साथ, ये 9 का क्या है? क्यूब। तो इधर जाओगे तो स्क्वायर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर घटते हुए क्रम है, ये 9 की पावर 4 था, ये 9 का क्यूब है, ये 9 का क्या है? स्क्वायर। फिर से ये 729, ये तो रिपीट होता है, ये 2 बार आएगा, तो ये 9 का स्क्वायर है, तो अगले स्टेप में 9 की पावर 1 यानी हो गया। 4 साल की बात है, 729 एडिटिव, और चौथे साल की संख्या कितनी बार आती है? 81 × 3 243, 81 3 बार आएगा, 81 81 ऐसे ही 9 की कितनी बार आएगा? 9 3 बार आएगा तो 700, 9 3 बार आएगा और आखिरी में 9 की घात 0, इसको यूज करना है, कैलकुलेशन भी नहीं करना है। जैसे सपोज करो कि 25% की दर हो, तो 25% किसे कहते हैं? 3 साल का समय, तो पहली चीज मूलधन माने 64, और पहले साल का साधारण ब्याज, ये भी 64, ये सब 64 16, ये 4 का क्यूब है, यहाँ 4 का 16, नीचे 16, ये 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4 की घात 1 आएगा, 4 की घात 1 यानी 4, ये 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 की पावर, यहाँ फिर से, और ये 4 कितनी बार आएगा? और आखिरी में 4 की घात 0, 4 की घात 0 मतलब ये समझ में है? ये सब मेथड तब यूज करते हैं जब सवाल में मूलधन नहीं, मूलधन दिया गया होता, मूलधन नहीं मानना। चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल में क्या है कि अगर तुम ऐसे ही मूलधन कुछ भी मान लो तो बहुत बुरा कैलकुलेशन है, फिर कैलकुलेशन बड़ा गंदा है, तो किया होगा तो देख ही लिया होगा, बड़ा बढ़िया कैलकुलेशन, इससे कैलकुलेशन आसान है, ये बेटर समझ गए। इससे भी आसान तरीका है सवाल को करने का, लेकिन वो थोड़ी देर बाद, अभी ये जरूरी है, ठीक है। फिलहाल सवाल में दर थी 12.5 और समय तो 2 वर्ष, 12.5% का मतलब 1/8, 2 वर्ष है, तो यहाँ 8 का स्क्वायर, यहाँ पे 8, यहाँ आखिरी में हमेशा एक है ना, भले तो दुनिया में चाहे जितने लोगों के साथ हो, अंतिम यात्रा में अकेले जाना, अंतिम यात्रा भीड़ चलेगी साथ में, लेकिन थकिया में एक बार तो यही होगी ना, कितना टैलेंट है भाई, जाओ अलाला लेके आओ, इधर रखे होंगे आप कहते नहीं रखे तो उधर भी है, डस्टबिन के पास रखे, लेकिन डस्टबिन वाला मामला थोड़ी। हाँ, हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी के गले में जो वही उतरवा दो, नहीं साक्षात विद्या की देवी के ऊपर है, वही सही है, इशारा करके बता रहा है कि आज इन्हें घर जाने ना दे। ये बताइए समझ में आया कि नहीं? तो इसमें साधारण चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 8 16 17 है, और सवाल भी चक्रवृद्धि ब्याज कितना था? 510। अच्छा, 17 और 51 को देखिए आंसर मिल गए, तो 1 बराबर 23, मूलधन क्या था? तो 64 बराबर 64 × 30, 64 × 30 यानी 0, 3 4 12 18, 1920 रुपये। सवाल तो क्या है कि नहीं? नहीं है, नोट कर दो, कोई बात मान की अगर करेंगे वो भी एक बात बता, मान की माना तो है 64 लोग, माना नहीं तो और कितना मान, अगर ये मेथड नहीं दूसरे मेथड से
अभी अभी नहीं आता हमको, थोड़ी देर बाद आएगा। हर एक चीज का टाइम होता है। देखो पढ़ाने का तरीका नहीं चेंज कर सकते, पहले ABCD सिखाई जाती है, वर्ड पढ़ना उसके बाद ही सिखाई जाता है। रुमाल रुमाल गले में डाल के नहीं बैठे हो बाकी लोग, पसीना बहुत भयंकर गर्मी है ना, तुम नहाते क्यों नहीं? साल में नहीं पूछ रहे कितनी बार नहाते हो। छोटा AC खरीद लो, गर्मी कूल, वही चुपर के चले आया करो। अगल बगल वाले पुलिस वाला भी कभी कोई नहीं रोकेगा, सोचेगा नागा बाबा जा रहा है, हचक के पाउडर लगा के आओ। तबीयत से पाउडर लगा लो, नकली सांप गले में डाल दो, बस ना लाइसेंस ना कुछ। नागा बाबा तबीयत से पाउडर लगाएंगे इलाहाबाद की जरूरत नहीं, 9 में भी बंद। तुम कहो खुद ही ना पहचान पाओ, 10 का सिक्का डाल दो। ये बताओ, ये समझ में आया? वो समझ में आ गया? अच्छा एक जरूरी बात नहीं बताई, नहीं बताई है। अरे पढ़ाई किसे संबंधित करे, बकवास नहीं कही था। कभी कभी क्या होता है, देखो तुम लोग बड़े सीधे से मासूम से, कितना भोला चेहरा लड़के का, कभी कभी सवाल में ना ही चक्रवृद्धि ब्याज शब्द का यूज करता है, ना ही साधारण ब्याज शब्द का यूज करता है, और फिर हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि सवाल CI का है कि SI का है। तो याद रखना, अगर ना ही चक्रवृद्धि ब्याज बोला है और ना ही साधारण ब्याज बोला है, तो वो सवाल साधारण ब्याज का मान के ही किया जाएगा, है ना। ना ही अगर CI बोला है, मतलब सवाल में ये नहीं बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि शब्द का यूज नहीं किया, और ना ही साधारण ब्याज शब्द का यूज किया, कोई शब्द का यूज नहीं किया, तो फिर हम लोग यही मान के सवाल हल करते हैं कि वो साधारण ब्याज है। यहां तक ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ कीवर्ड होते हैं, जैसे इस शब्द को याद, अगर कहीं पे भी संयोजित शब्द लिखा हो, तो संयोजित का मतलब होता है जोड़ना। योग से नहीं बना है, योग संयोजित, योग शब्द से बना है, वो विक्षिप्त रूप है योग का, ठीक। संयोजित का मतलब होता है जोड़ना, तो संयोजित का मतलब मूलधन में ब्याज जोड़ना, और मूलधन में ब्याज जोड़ने का कॉन्सेप्ट जो होता है वो CI का होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में तो मूलधन में ब्याज जोड़ा जाता है और ब्याज पे भी ब्याज लिया जाता है ना। तो अगर कभी संयोजित शब्द आ जाए किसी सवाल में, तो भले उस सवाल में लिखा हो कि साधारण ब्याज क्या होगा, लेकिन अगर संयोजित शब्द आ गया तो CI से ही हल करो, ठीक है। ये आएगा कैसे, इस वर्ड इस तरह से आएगा, 10% वार्षिक की दर से ब्याज संयोजित होता है। जैसे मान लो बोला, जैसे इसी में बोला 12.5% की दर से ब्याज संयोजित होता है, संयोजित शब्द आ गया ना, तो संयोजित शब्द आ गया मतलब सवाल का है था CI, इसको याद रखो, ठीक है। और कभी भी, अब अभी बताएंगे थोड़ी देर में, अगर कभी भी ब्याज छमाही दे हो, बोलता है ना सवाल, तिमाही दे है, चतुर्थ माही दे है, तो भी वो चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल होता है। साधारण ब्याज में ये सब कॉन्सेप्ट होते ही नहीं। साधारण ब्याज में नौटंकी की, साधारण ब्याज पढ़ तो चुके हो, कोई भी सवाल कराया था जिसमें ब्याज छमाही देता, नहीं कराया था। ब्याज तिमाही देता, नहीं। छमाही दे, तिमाही दे, चतुर्थ माही दे, अगर इस तरह की शर्तें दे रखी तो भी सवाल CI का ही होता है, ठीक है। ब्याज छमाही दे मतलब हाफ ईयरली देना, तिमाही दे मतलब क्वार्टरली देना, बस इतनी इंग्लिश बहुत। तो छमाही दे, तिमाही दे या चतुर्थ माही दे,
अगर इस तरह के शब्दों का यूज हुआ, ठीक है, तो सवाल सही आएगा। साधारण ब्याज में क्योंकि ये सब होता ही नहीं। होता तो सवाल ना करवाते हो, लेसन पढ़ा के अभी अभी आए। साधारण ब्याज में कोई नौटंकी कराई कि ब्याज छमाही दे, नहीं करे, क्योंकि होती ही नहीं। ये नौटंकी सब साधारण चक्रवृद्धि ब्याज में। यहाँ तक ठीक है? ये कॉन्सेप्ट समझ गए? मूलधन कैसे मानेंगे, ब्याज कैसे लेंगे, समझ गए? हाँ अब ठीक है, नहीं बोल रहा है मतलब। देख, 12.5% की दर थी, यही सवाल बता रहे हैं, यही बात है। 12.5% फ्रैक्शन में क्या गए, इक्विटी आ है ना? तो 8 रुपए थे, 1 रुपए ब्याज, 9 रुपए, तो 9 बटे। यहाँ तक सीख, 8 रुपए थे, 1 रुपए ब्याज हो गया, तो क्या हो गया, 9 हो गया। कितने में से, 8 में से। फिर सवाल में साल कितने बोले, 2, तो स्क्वायर कर दिया, 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। ये 64 रुपए मेरे लिए मूलधन है प्रिंसिपल, और 81 रुपए मिश्रधन। ठीक, 64 रुपए मूलधन, 81 रुपए मिश्रधन है, यानी ब्याज 17 रुपए हो गया, ठीक है नहीं? 64 रुपए मूलधन है, 81 रुपए मिश्रधन है, तो ब्याज ही निकालने के लिए क्या करोगे, मिश्रधन में मूलधन घटाओगे। हाँ, डिफरेंस ज्यादा, 81 में 64 घटाओगे तो ब्याज कितना आ जाएगा, 17। सवाल में ब्याज कितना दे रहा है, 500। 17 बराबर 500 10 के करीब बराबर, तो 64 बराबर। दूसरा तरीका ये था सवाल को करने का। इसमें कोई जरूरत ही नहीं कि पहले साल क्या ब्याज मिल रहा है, दूसरे साल क्या मिल रहा है, बाढ़ में जाए क्या मिल रहा है। समझ में आएगी नहीं? यस सर। अलग अलग सालों नहीं, इससे इसमें ब्याज निकालना पड़ा था अलग अलग स्टेप का, तो वो स्टेप खत्म हो जाते हैं ऐसे करने से। तो ये जाता देखो, अगर मूलधन नहीं दिया सवाल में तो ये मेथड यूज करोगे, हमेशा थोड़ी नहीं। हाँ, अब यही लग रहा होगा कि हाँ, वही 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 वही। सर जो क्लियर नहीं होगा वही करेंगे, 3 साल क्या होगा 3 करेंगे। कितनी बड़ी बढ़िया, कितनी अच्छी बात है, सोचते सकते हैं सारा डाउट ही खत्म कर दिया। उनको डाउट मत डाउट क्लियर कराएंगे सबका बैंक। इसमें ये 64 प्रिंसिपल है, ये नीचे आपने पी बनाया है हाँ, और ये ऊपर अमाउंट नजर ना लगे। तो सर इसमें तो कह रहा है धनराशि क्या होगी, तो सर धनराशि अमाउंट निकालेंगे ना, नॉर्मल वे में मूलधन से इसका मतलब लिया जाए। मतलब इसमें ऐसा क्या मतलब है, इसमें 81 into 30 किया है, मिश्रधन साफ साफ पूछे, सर अगर पूछेगा तो हाँ अमाउंट से मल्टीप्लाई। सही, बढ़िया। मिश्रधन पूछेगा तो अमाउंट से मल्टीप्लाई, सही। सलाह दिया लड़के हैं साधारण ब्याज पूछा ना सर, ऐसे ही क्वेश्चन हाँ, अब क्या मेथड होगा सर, 16 बराबर निकाल दोगे 8 बराबर। ये मेथड यूज किया था या अलग? अच्छा आना तो यही है सर, आंसर तो यही आएगा।
दो वर्ष के बाद 8% की दर से, 2 वर्ष के बाद 8% की दर से कोई धनराशि 72,900 रुपए हो जाती है। 2 वर्ष के बाद 8% की दर से कोई धनराशि 72,900 रुपए हो जाती है। मूलधन क्या था? 2 वर्ष के बाद 8% की दर से कोई धनराशि 72,900 रुपए हो जाती है, तो मूलधन क्या था? अच्छा, इसमें 72,900 क्या है? हाँ, मिश्रधन है, इसमें ब्याज नहीं है। मिश्रधन है तो कंपैरिजन भी मिश्रधन का ही करो, ब्याज से मत कर देना कि सेम पिछले सवाल की कॉपी करने लगो। हो गया? तो कोशिश करो। क्या बोला था सवाल? हाँ, मूलधन बताना कितना बताया? 65,500 शायद। हाँ, देखो सवाल कठिन पूछ दिया तुम लोग एकदम मासूम। इसमें दर कितनी बोली है? 8। और 8% को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं? 2/25। नजर ना लगी। अब इनका क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा और 27 का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें 625 क्या है? मूलधन। 729 क्या है? मिश्रधन। सवाल में मिश्रधन कितना? इधर भी 729, इधर भी 729, आंखें खिल गई होंगी। तो एक बराबर 100, तो 625 बराबर 200। किया तो है कंपेयर, उससे घटाएंगे तो ब्याज ही निकलेगा। ब्याज सवाल में नहीं दिया, सवाल में मिश्रधन दिया, तो जो दिया उसी से तुलना करो। अगर ब्याज दिया होता तो इनको घटा के तुलना कर, कंपेयर कर। मिश्रधन दिया तो डायरेक्ट मिश्रधन से कंपेयर कर। अब देखो इसमें थोड़ा बहुत तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्वेश्चन में ब्याज दिया है या मिश्रधन दिया है। क्वेश्चन में हो सकता है मूलधन पूछा हो, जरूरी थोड़ी नहीं कि हर बार मूलधन ही पूछे, हो सकता है साधारण ब्याज तुमसे पूछ दे, हो सकता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ दे। तो हर एक चीज के लिए प्रिपेयर लो, ठीक है? तो भी ये मेथड भी आना चाहिए, ये मेथड भी आना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो साधारण ब्याज पूछा होगा तो इस मेथड से कैसे बताओगे साधारण ब्याज?
साधारण ब्याज के लिए तो वही वाला तरीका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तुम मेंटली प्रिपेयर रहो कि क्या पूछा। हो सकता है चक्रवृद्धि का साधारण ब्याज का अंतर पूछ दे, हो सकता है केवल साधारण ब्याज पूछ दे, हो सकता है मूलधन पूछ दे, हो सकता है मिश्रधन पूछ दे। तो पूछ कुछ भी सकता है, मेथड यही दो। इससे सब कुछ आ सकता है, इससे सब कुछ नहीं। कितनी बड़ी बात है। सही। एक और सवाल है, एक धनराशि पर 2 वर्ष एक धनराशि 2 वर्षों में 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, एक धनराशि 2 वर्षों में 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, एक धनराशि 2 वर्षों में 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2544 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज देती है। 2544 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज देती है। तो साधारण ब्याज क्या? 2544 रुपए देती है, 2544 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज देती है। तो साधारण ब्याज क्या? 2544 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज देती है। मतलब ये जो 2544 दे रखा है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। 12% क्या कहते हैं सर? ये देखो, हाँ सही, इससे ब्याज साधारण दर में कितना बताया था, उससे साधारण बिल्कुल निकाल सकते हो। ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन से मेथड को यूज करते हो। ये जो मेथड है, ये सब समझो आतिशबाजी है। तुमने सारी आतिशबाजी रख ली, अब कौन सी पहले यूज करोगे वो तुम्हारे ऊपर। दर कितनी बोली थी? 12% दिया भी। 12% की मेजर इफेक्ट। अब इसमें थोड़ा लफड़ा है, इसमें डायरेक्ट वो घाटे नहीं, 3/25 है ना, डायरेक्ट घाटे नहीं। तो 25 कितने साल में? तो मूलधन 625। अब 625 का 12% लोगे या 3/25 लोगे, तो 3/25 लोगे तो आएगा 75। लाइट आएगी, कोई डाउट नहीं हुआ, करने वाली बात। ये हम लोग की खुशनसीबी है कि हम लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ लाइट आती है, नहीं? जिसके कारण हम लोग को दिन में आप लोग कुछ नहीं, खाली भी बैठे तो भी खुश होने का कारण हो जाता है कि लाइट आ गई। तो दिन में 4 बार हम ऐसे ही खुश होता है, लाइट आ गई, लाइट आ गई। वो होते होते खुश नहीं होते, ऐसे ही खुशियां मिलती। हमारे से
बारिश हो गई, फड़फड़ाए वाली है, बता दो। अभी 1-2 दिन और फड़फड़ाए बस। होती रहे 2 घंटे लगा 2 घंटे नहीं, 5 मिनट हो जाए बहुत बड़ी बात। पूरे साल का जो भी स्टॉक है सब खत्म किया जा रहा है, साल एंडिंग पे है, खत्म करो। तो 625 का 12% लोगे तो भी 75 आएगा, और 625 का 3/25 करोगे, ठीक है, तो भी क्या आएगा। इसमें वो नहीं हो पाएगा कि यहाँ 625 है तो यहाँ 25 है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे 3 आ गया ना, एक के केस में, ठीक है। अरे बढ़ेगा हमारा, तो 625 से 3/25, 25 से भाग कट जाएगा, 25 बाद में 3 का गुणा होगा, तो ये रिपीट होगा। फिर 75 का भी 3/25, 25 से भाग 3, तो 3 का गुणा, हाँ हाँ ठीक। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया? तो 75, 75 और 159। सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज क्या था? 2544 दिया, एक बराबर 159 से बाहर। भाग कर दिया, 16 बार में कट गया, 159 का पहाड़ा तो आ गया। 3 से कर लो, नहीं आ जाएगा 3 से तो कट रहा ना, तो 3 ही से कट रहा, उसके बाद 53 अभाज्य से कितना आ गया एक बराबर। तो साधारण ब्याज कितना? 150 बराबर 150 इंटू 16, यानी समझ में आया नहीं आया? कल का सवाल सब आए थे, कल के सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 2500। तो कल जो बताया वो समझ में आया था? आई नहीं लो, वही हमें लग रहा था कि कल कोई टैलेंटेड बंदा ही नहीं था। तुम्हारी शक्ल देख के अब सही है ये जाए अब तुम्हारे बगल में बैठा है तो खुश। कल आई नहीं थी तुम तो आई थी ना बिटिया, ठीक। कल हमने चक्रवृद्धि ब्याज को साधारण ब्याज में बदलने के कुछ तरीके बताए थे कि 0 कर देना, 0 से पहले, 0 से पहले हमेशा सम संख्या, हाँ हाँ 2 या 3, जैसे कितने अंकों की संख्या है? 4 अंकों की संख्या में कितने जीरो? 2, तो 2 0 कर दिए। अब 0 से पहले 25 है, 25 की जगह क्या करें? लो हो गया साधारण, तो इतना सा सवाल। कल बताए तो था ना ये तरीका, तुम लोग को यूज करना चाहिए, बता के थोड़ी नहीं करेंगे कि कल वाला मेथड यूज कर, उसने तो बोला भी था, फिर भी तुम लोग ने ध्यान नहीं दिया। नौटंकी करने की जरूरत ही नहीं है सब, बहुत मतलबी इंसान है, हर एक चीज में मतलब ढूंढा करते हो। नींद आ रही थी? फिर भी दिक्कत तो होती होगी 3:30 बजे आने में, ढंग से मतलब जब तक सोने का प्लान बनता है तब तक आज जाने का टाइम हो जाता है। डेढ़ 2 बजे तक मोहल्ले भर की पंचायत से फुर्सत मिलती।
लेक्चर्स जी बताओ अभी ये मेथड समझ में आया है ये वाला ये नहीं, ये तो कल ही बता दिया था। तुम लोग को चाहिए था कि खुद सवाल के लिए अलर्ट रहो कि साधारण ब्याज कल बताया तो था, तो सवाल ऐसे कर दो। तुम लोग कहाँ अलर्ट अलर्ट रहो, इतना टाइम ही नहीं, इतना बिजी शेड्यूल है, कहाँ से रहो। किसी धनराशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किसी धनराशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किसी धनराशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 768 रुपए। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 768 रुपए। तो वह राशि क्या? वह राशि मतलब मूलधन बता। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 768 रुपए है, तो वह राशि क्या? देखिए, हाँ बता ही देगा वैसे कि 10 मिनट बाद बताना ही होगा। ऐसे हो जैसे मैंने बताया तुम लोगों से उम्मीदें खत्म कर चुके। टाइम लगेगा इसमें दर कितनी और 8% को फ्रैक्शन में कहते हैं 2/25 625 8% 625। 625 का 2/25 करोगे तो 50 आ। 25 से भाग करो, 2 से गुणा, फिर ये तो 50 ही है। 50 का 2/25 करोगे, इसमें से ये क्या है ये SI और ये मतलब ये क्या है, ये अंतर है CIS। यही तो होता है SI और CI का। यस ये क्या है? CI ये CI चक्रवर्ती। ये क्या है? SI साधारण का। ये क्या है? अंतर है, डिफरेंस बिटवीन CI और SI। ये वैसे भी निकलेगा ना सर SI अलग कर दें और सब जोड़ के माइनस नहीं है, इस मेथड से तो डायरेक्टली निकाला। हाँ मतलब वैसे भी कर सकते हैं ना मैं भी कर रहा हूँ ये SI अलग करके CI अलग करके माइनस 50 नहीं ऐसा ही करना था, तो वही से पता लग जाएगा। ये मतलब डिफरेंस होता है ये डिफरेंस होता है। सवाल में डिफरेंस दे रखा है कितना? 700। 1 बराबर 4 से भाग कर दिया, 19 4 76, 2 बचा, 4 7 8। मूलधन पूछा सवाल, मूलधन कितना है? तो 625 बराबर 197 इंटू 625 का पढ़ा आता है। ठीक कल अरे तो ऐसे कर लो, देखो ऐसे 197 भी लिख सकते हो, 200 माइनस 3। बच्चे ऐसे गुणा करते हैं, तुम भी करते हो। बच्चों को ये सब तरीके सिखाए नहीं जाते, छोटे बच्चों को कि 2 में गुणा कर ही लोगे, 3 में गुणा करके या मतलब हर सवाल में हर समय कोई ना कोई जुगाड़ होता है।
बस ये होता है कि वो जुगाड़ तुम पहचान पा रहे हो नहीं पहचान पा रहे हो, बस यही मुद्दा होता है। यहाँ तक ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया है। और एक तरीका ये भी होता है इन सवालों को करने का। इन सवालों को करने का मतलब, जिस सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया होता है पर्टिकुलर, या अंतर पूछा होता है, ठीक है, या तो अंतर दिया होगा या तो पूछेगा काहे का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, तो उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई किया, आर बराबर अंडर डी अपॉन पी इंटू डी का मतलब डिफरेंस बिटवीन सी एंड एस आई, पी का मतलब प्रिंसिपल मूलधन, 100 के बारे में कुछ बताना नहीं, आर का मतलब दर है, ठीक है। ये फॉर्मूला, आर का मतलब दर है, रेट ऑफ, ये फॉर्मूला हमेशा 2 साल के लिए अप्लाई होता है, और ये पैटर्न भी 2 ही साल के लिए आता है, ठीक है। तो एक तरीका ये भी होता है सवाल को करने का, आर बराबर अंडर रूट डी अपॉन पी इंटू 100, डी का मतलब डिफरेंस बिटवीन सी एंड एस आई, पी का मतलब मूलधन, आर का मतलब दर, 100 का मतलब 100, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, तो तुम्हारी मर्जी चाहे, जैसे सवालों में दर क्या दे रहे हैं, 8, तो 8 बराबर अंडर रूट डी था 768, पी हमको बताना था, और इंटू 4 से कैंसिल किया 2, 4 से कैंसिल किया, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर बराबर 768 बटे पी, यहाँ 25 का स्क्वायर, पी इधर जाएगा और 4 से क्या हो जाएगा भाग, 4 से भाग करोगे वापस 197 आएगा, 197 जैसे वहां नहीं किया था 4 से भाग, वैसे यहाँ भी 4 आएगा भाग में, 197 इंटू 25 आ जाएगा। कैलकुलेशन तो वही है, सेम। ये जो फ्रैक्शन वाला मेथड होता है ना, इस मेथड से हमेशा मिनिमम कैलकुलेशन होता है, अगर इस मेथड से कैलकुलेशन मिनिमाइज नहीं हो पा रहा तो मतलब उस सवाल में है ही नहीं। मर्जी तुम्हारी, तुम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बाकी ये भी टाइप है, इस टाइप में क्या होता है, इस टाइप में सी आई और एस आई का डिफरेंस दिया होता है, और ये डिफरेंस हमें ज्यादातर 2 साल का ही होता है। हाँ, बड़ा गंदा फॉर्मूला होता है, याद ना दिलाओ, 3 साल पे सवाल ही नहीं मिलेगा, एकदम रिलैक्स बैठ, तो इतनी मोटी किताब में है नहीं, तुम्हारे पास तो पतली सी होगी। यार इस किताब की पर्सनालिटी रामायण के बराबर, रामायण नहीं, रामचरितमानस के बराबर है ना, इसमें नहीं 3 साल पे सी आई एस आई का डिफरेंस कैसा है। फिर भी हम करवाएंगे 3 साल के सी आई एस आई के अंदर के सवाल, मान लो सीधे तुम्हारे पेपर ही में आ गया, बुरा ही सोच के हमेशा चला करो, इतना बुरा सोच के लाइफ में चला करो कि मतलब भगवान कंफ्यूज हो जाए कि इससे ज्यादा बुरा हम इसके लाइफ में क्या करेंगे। जैसे तुम घर से निकले हो तो ये सोच के निकलो कि रास्ते में बाइक के दोनों टायर पंचर हो जाए, ये भी मत सोचो, ये तो कम है, टायर ब्लास्ट हो जाए, ये सोच के निकलो, पेट्रोल खत्म हो जाए, सारे नट बोल्ट अपने आप गाड़ी के खुल जाए, ये सब सोच के चलो। पेपर देने जाओ तो ये सोच के जाओ कि हमको तो 200 में से एक भी क्वेश्चन नहीं आता होगा,
पेपर जाते ही 2 4 सवाल आ गए तो मन खुश हो जाएगा कि जितना सोचा था उससे 4 गुना कर दिया। अच्छा नहीं होता। नहीं, हमेशा बुरा ही सोच के चला बुरा नहीं होती है। ऐसा कुछ नहीं, इतना बुरा सोच लो भगवान टेंशन में आ जाए किसके साथ क्या बुरा करे। घर से निकलो बस ये सोचो पहले ट्रक के नीचे आ ही जाएंगे, समझ रहे हो। पेपर देने जाएंगे और रास्ते में गाड़ी पंचर हो जाएगी, पेपर छूट जाएगा, ये सब सोच के चला करो। हम गाड़ी छोड़ देंगे सर, भाई की दुकान पे लगा देंगे, क्या किलो पे सेफ्टी। कोई अगल बगल दुकान नहीं, तब ये सब सोच के चलो। बारिश बहुत तेज हो रही, प्रवेश पत्र धुल गए, उसमें तुम्हारी फोटो ही नहीं दिख रही, कैसे तुम्हें लेंगे। ये तो मतलब कुछ नहीं मतलब। इतना बुरा सोच लो कि कुदरत भी ना कर पाए तुम्हारे साथ बुरा। ये तो सर वही बात होगी। हम एक दिन पहले जाएंगे ना सर एग्जाम से। एक दिन पहले जाओगे और स्कूल के बाहर सो रहे होगे कि अगले दिन पेपर देना, रात ही में कोई बस वाला ऊपर से चढ़ा के चला जाए। स्कूल के बाद स्कूल ही बंद हो जाएगा। कहाँ सोओगे, होटल में? अरे सर, होटल बिल्डिंग ब्लास्ट हो गई, आतंकवादी घटना घटी, तो ये सब सोच के चलो। तुम सही सलामत पेपर भी दियो तो तुम्हें लगे कि वही भूकंप आ गया, समा गया धरती के, डेड बॉडी नहीं मिली, तगड़ा भूकंप आ गया, आगे खुले मैदान में सो रहे हो ना, सामने वाली बिल्डिंग ऊपर की, बगल में बगल वाली जहाँ 5 बीघे के खेत में सोएंगे। पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, रात में दारू पिए लेटा है। चेक करेंगे ना कि इसमें ला रही है। पुलिस वाले खुद ही नशे में, उन्हें स्मेल आएगी, वो खुद नशे में है ना, तो उन्हें तो स्मेल आ ही रही हो। चेक करेंगे ना सर, उनके पास होता है। वो सब फिल्मों में होता, रियल में नहीं होता। क्या चीज? हाँ सही, 192 हो गया। देखो कितना टैलेंटेड लड़का है, तुम लोग खाली बुरा ही बुरा सोचने में लगे हो। हाँ 192 है वो। तभी तो बोला नहीं। लिखो सवाल। अब तुम्हें सोचना है कि हम सवाल बोल रहे हैं पर तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 25 रुपए। नहीं, 5% की दर से 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपए है। मूलधन क्या होगा?
आगे के ये ले जा रहा है सही 100 किस मेथड से बनता है फॉर्मूले से लगते हैं ठीक हम भी फॉर्मूले से हो सकता है फॉर्मूले से सही है फॉर्मूला था r बराबर √b अपॉन p इंटू 100 ये 100 रूट के बाहर है अंदर 100 को कोई रूट में कर सकता है दर कितनी थी 5 अंतर कितना था 5 से 100 के स्क्वायर कर दिया ये p इधर आ जाएगा 425 का गुणा सब बढ़िया मतलब एक सवाल लिखो थोड़ा अच्छा सवाल ले ढोलक तबला और क्या क्या बजा लेते हो कीर्तन मंडली शुरू करते हो जागरण आगरण में गाना आना शुरू करो उन्हीं सब में फ्यूचर है इन सब में कुछ नहीं हम खुद हमारी ये शिक्षक भर्ती है इस बार ये निकल रहा है तो निकल रहा नहीं तो कुछ दिन बनारस में रह के प्रवचन करना सीखेंगे एक नए धर्म की स्थापना कर देंगे दीन इलाही टाइप दीन इलाही टाइप इतने मूर्ख हैं दुनिया में कुछ ना कुछ तो फॉलो कर ही लेंगे एक आदमी है इसे बहुत बढ़िया एरिया था अकबर का दीन इलाही फ्लॉप हो गया क्योंकि लोगों में कट्टरता बहुत ज्यादा थी नहीं तो सोच बहुत अच्छी थी उसके दीन इलाही के लिए ये कि हिंदू मुस्लिम में एकता हो सके अकबर का जो शासनकाल रहा है वो बड़ा विरोधाभास वाला रहा उसके खुद के सारे सगे संबंधी उसके विरोध में रहे क्योंकि अकबर जो था वो हिंदुओं का फेवर ले लेता था उसका कहना था कि बिना इनके सपोर्ट के अच्छे से राज्य किया ही नहीं जा सकता उसका प्रधान सेनापति मान सिंह था मतलब उसके शासन में उसके बाद जो सबसे हाईयर पोस्ट थी उस पर मान सिंह था एक राजपूत को उसने बैठा लिया सबके सब इस चीज के विरोध में रहते थे खुद का परिवार उसके विरोध में रहता था और जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं वो भी विरोध में रहते बड़ी दुविधा बड़ी सिचुएशन उसने हैंडल करी जजिया कर खत्म कर दिया लोगों ने बड़ा विरोध किया इस चीज बलबनी बस याद रखना
खत्म किसने किया हमेशा यही पूछेंगे पेपर। तो अच्छा काम है ना, शुरू किसने किया ये नहीं पूछेंगे, क्योंकि शुरू करना अच्छा काम नहीं। हाँ, उसको लगा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए दीन इलाही धर्म बनाते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पे हिंदू भी इबादत कर सके मुस्लिम भी कर सके। लोगों ने पागल कहना शुरू कर दिया कि बादशाह पगला गए। बीरबल के होते हुए ऐसा हो। बीरबल ही तो पहला व्यक्ति था जिसने दीन इलाही धर्म स्वीकार किया था। एक आदमी ने एक प्राइवेट संस्थान से 5% साधारण ब्याज पर 5% साधारण ब्याज की दर पर कुछ राशि उधार ली। एक आदमी ने एक प्राइवेट संस्थान से 5% साधारण ब्याज की दर पर कुछ धनराशि उधार ली। एक आदमी ने एक प्राइवेट संस्थान से 5% साधारण ब्याज के दर पर कुछ धनराशि उधार ली और इस धनराशि का 50%, इस धनराशि का 50%, इस धनराशि का 50% 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक दूसरे व्यक्ति को उधार दी। इस राशि का 50% 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक दूसरे व्यक्ति को उधार दे। इस प्रकार 4 वर्षों में उसे 3,205 रुपए का लाभ हुआ। इस 205, इस प्रकार 4 वर्षों में उसे 3,205 रुपए का लाभ हुआ। उसने कितनी धनराशि उधार ली थी? उसने कितनी धनराशि उधार ली थी? इस सवाल में ये आदमी साक्षात बैंक की तरह काम कर रहा है, खुद दूसरे से उधार ले रहा है और जब उधार ले रहा है तो केवल 5% की दर पे ले रहा है। और क्या कर रहा है कि जो उधार लिया उसका आधा, 50% का मतलब आधा ही तो होता है, उसका आधा दूसरे को उधार दे दिया और उसको दे दिया 10% की दर पे चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस लेन देन में उसका फायदा हुआ क्योंकि उसने लिया था 5 पे, दे दिया 10 पे, तो इस लेन देन में उसका फायदा हुआ और फायदा जो हुआ वो 4 वर्षों में 3,205। तो बताना उसने कितनी राशि उधार ली। तो इस सवाल को देखो, इस सवाल का आधा पार्ट एसआई से सॉल्व होगा क्योंकि लिया साधारण ब्याज पे उधार और जो दिया है वो चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया। तो फोकस चक्रवृद्धि ब्याज पे रख के सवाल को करो, ठीक है। जो फोकस रहेगा वो सीआई पे रहेगा। तो सीआई का क्या किस्सा है? तो सीआई का मैटर है कि 10% की दर पे, 10% की दर यानी 4 वर्षों के लिए उधार, ठीक है। 10% यानी 1/10, 4 साल में, तो 10 की घात 4 मूलधन क्या माना, ठीक है। 4 साल का ब्याज पता ही कैसे लेते हैं, घाते घटते करते। यहाँ पे एक है तो घटते क्रम वाला फंक्शन कैसे, ये 10 की घात 4 है तो यहाँ 10 का क्यूब 1000, फिर 10 का क्यूब
फिर 10 की घात 2, फिर 10 का क्यूब। ये संख्या नीचे कितनी बार, फिर 10 की घात 1 यानी 10, 4 साल है। अब ये संख्या कितनी बार, ये 3 3, 10 की 3 बार 30 और आखिरी ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्म। अच्छा, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज की 50% है धनराशि, 50%, यस मतलब जो भी उधार लिया था उसका आधा दिया था। और चक्रवृद्धि ब्याज पे हमने क्या माना है, तो यानी साधारण ब्याज पे जो उसने उधार लिया था वो 20,000, तभी तो आधा हुआ। चक्रवृद्धि ब्याज पे 10, तो साधारण ब्याज पे, और ये उसने उधार लिया है और वो दिया है, तो जी 20,000 उधार लिया 20,000, और कितने साल, 4, ये 4 साल है, yes। तो 20,000 का 5%, 1000 एक साल में 1,000, तो 4 साल में, 4 साल ये 4,000 और ये 4,000 सेम सेम है, ये भी 4,000 है, वो भी क्या है 4,000। तो इस 4,000 के अलावा जो ये सब लिखा है वो उसका प्रॉफिट है या नहीं, यस कितने का है, 300, 400, 300, 400, 500, 600, 30, 40, 641। सवाल में प्रॉफिट है 25 तो एक बराबर है। उधार लिया कितना, 20,000, 20,000 बराबर 20,000 इंटू 20,000 इंटू 5 यानी 1 लाख धनराशि। हाँ 1 लाख उधार दी थी और दी थी 50,000, आधी दी थी ना। आसान सवाल है, ये लेसन ही आसान है, क्या बताएं, नहीं जो भी है यही है। हाँ 2014 में आया था ये क्वेश्चन, हाँ अब तो 10 साल हो गए, अब तो और कठिन आएगा। अब तो लड़के भी पढ़ने वाले हो गए तुम लोग जैसे, हम लोग के टाइम पे इतने लड़का पढ़ते ही नहीं थे, हमारी तरह थे सब मक्का। ये लाइन सुन के बड़ी खुशी हुई हो, मजाक कर रहे, सीरियस ना लियो। एक और सवाल है ऐसा, पर वो कल ही बताएंगे, नहीं तो फिर ज्यादा हो जाएगा आज का। या सब कुछ बढ़िया हो तो बता दे, मतलब दिमाग सुचारू रूप से काम कर रहा हो तो बता दे। कल ही बताएं, ठीक कल बताएं। तो चलो आसान आसान सवाल लिख लो, सीआई में भी आसान सवाल है, इसकी कोई बात थोड़ी है। आ जाते हैं कभी, देखो किसी भी पेपर में सारे क्वेश्चन थोड़ी नहीं कठिन आते हैं, है ना। जैसे मान लो पेपर में 25 क्वेश्चन आ गए मैथ के किसी पेपर में, तो उस 25 में से 19 क्वेश्चन तो 19 या 18 क्वेश्चन तो आसानी है, सिर्फ 6 या 7 ही क्वेश्चन होंगे जो थोड़े अच्छे होंगे। लेकिन सच यही है कि वो जो 6-7 क्वेश्चन करता है वही पास होता है, कड़वा सच लेकिन यही, 17-18 क्वेश्चन करने वाले लड़के तो भरमार में होते हैं। जैसे यूपीपी का पेपर हुआ है ना, यूपीपी के पेपर की जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो 85 से 95 क्वेश्चन के बीच में, ज्यादातर तुम जो भी मिलेंगे तुमको वो 85 से 95 के बीच वाले मिलेंगे।
तो इसीलिए कह सकते हैं कि 90, 92 या 95 ही फीमेल की मेरिट जाएगी, क्योंकि सबसे कम मेरिट फीमेल की जाती है। तो मोस्टली पॉपुलेशन उसी पे है, तो फीमेल की मेरिट का अंदाजा यही है। ज़्यादातर 90-95 के बीच में है, यानी कि जो लड़कों की मेरिट है जनरल में, वो 104 से कम नहीं जाएगी। किसके हैं 108? तुम्हारे 108 क्वेश्चन का ही रहे हैं। 208 नंबर है। हाँ, हम अभी तो क्वेश्चन पे बात करते, कभी नंबर पे नहीं करते। ज्यादातर लोग तो जो होंगे वो तुम्हें दिखना 85 से 95 के बीच में मिलेंगे ज्यादातर। पंद्रह वर्षों में 15 वर्षों में कोई धनराशि दुगनी हो जाती है। 15 वर्षों में कोई धनराशि दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? 15 वर्षों में कोई धनराशि दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? देखो, 15 वर्षों में धनराशि दुगनी होगी, मतलब एक थी तो दो हो। अच्छा, ये सीआई है, सीआई में एक सर्टेन टाइम में एक सर्टेन गुना होता है, निश्चित समय में निश्चित गुना होता है, ठीक। तो हर एक 15 साल में धनराशि दुगनी होगी, हर एक। तो अगले 15 में फिर से दुगनी होगी, तो 2 कर दूंगा। अगले 15 में फिर से दुगनी होगी, 4 कर दूंगा, तो 8 गुनी हुई। साल कितने लगते हैं? 15 15 15 कितने? ये तो सही लगाओ, ये तो आसान है, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं। अरे सबसे आसान लेसन है मैथ का। एक और सवाल लिखो इसी तरह का। 10 वर्षों में कोई धनराशि 3 गुनी होती है। 10 वर्षों में कोई धनराशि 3 गुनी होती है, तो 30 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? 10 वर्षों में कोई धनराशि 3 गुनी होती है, तो 30 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? हाँ सही। 10 वर्षों में 3 गुनी, 30 वर्ष में कितनी गुनी? तुम्हारे जैसा टैलेंटेड लड़का 12 आता है, तुम्हारे जैसा टैलेंटेड लड़का गलत थोड़ी नहीं करेगा। वो 12 ही आ रहा है, कुछ और 12 या कुछ आ रहा है कुछ, कि चिली बलौटा बनाए कॉपी में बैठे हो। सही था, तो ये बनाए। देखो, गलत है बात, ये भी नहीं कर पाए, बताओ कितनी? 27। हाँ 27 आएगी, सही। देखो, 10 वर्ष में 3 गुनी, 3 गुनी का मतलब समझते हो? 3 से गुणा। 2 गुनी का मतलब 2 से गुणा। 10 वर्ष में 3 गुनी,
3 गुनी यानी 3 से गुणा, एक में 3 का गुणा, अगले 10 में फिर 3 का 3 गुना, 3 में 3 का गुना करोगे ना, 3 गुनी हो रही तो हर बार 3 का गुना, और तुम लोगों ने 3 दूना 6 कर दिया, दुगुना कर दिया, फिर 6 दूना 12 कर दिया, 3 गुने में भी दुगना लगा, ऐसा लगा कमीशन काटे ले रहे 10 वर्ष में 3, तो अगले 10 में 3 का 3 गुना, 3 का 3 गुना यानी 3 गुना यानी 3 से गुणा, शुद्ध भाषा में 3 से गुणा, अगले 10 में फिर से 3 गुनी हो, 9 का 3 गुना, तो 30 वर्ष हो गए, 10 10 10 30 वर्ष, तो कितनी गुनी हो? 28। समझ में आया नहीं आया? इसी तरह का सवाल है, लिखो मत, आंसर दे दो बस। 12 वर्षों में कोई धनराशि 4 गुनी होती है, तो 64 गुनी कितने साल में होती है? इतनी जल्दी? वही तो, बहुत बता दी। हमें तुम तो बहुत बता दी, हमें क्या पता। कुछ वैरायटी हो तो बताओ। 36 आ रहा बिटिया, 64 आ रहा है, 64 गुनी 64 सही ही तो है, जितने साल उतनी गुनी, हिसाब चौका। चार गुनी बोला, ये तो ठीक है ना, 12 साल में, तो 12 वर्षों में 4 गुनी, अगले 12 में फिर से 4 गुनी, 4 का 4 गुना 16, अगले 12 में फिर से 4 गुनी, 16 का 4 गुना, तो 64 हो गए। साल कितने हुए जोड़ो, 2 2 2 6, 1 1 1, ठीक है। तो ये 64 कैसे निकाला इनको जोड़ के? वो तो ठीक है उधर का, 6 पहले आ गए, 63 प्लस 1 ऊपर वाला को दिए कि इसके आगे कल बोलेंगे सवाल, बाकी लेसन कुछ है नहीं, देखो कितने आसान आसान सवाल है कि नहीं, बात नहीं है इसका। कुछ है ही नहीं सी आई। फिर बारिश आ रही होने लगी क्या? दिक्कत